हाय। तो परफॉर्मेंस से पहले थोड़ा अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, क्या करता हूँ, थोड़ा उस बारे में बताना चाहता हूँ। तो मेरा ना हमेशा ये मानना रहा है कि इंसान को अपनी खूबियाँ और खामियाँ बहुत अच्छे से मालूम होती हैं। इंसान को पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या उसके बस की बात नहीं है। तो मेरा हमेशा अपने बारे में ये मानना रहा है कि मैं ना लिख नहीं सकता। आई एम नॉट वेरी गुड एट राइटिंग एंड द रीज़न बिहाइंड इज कि मैंने ना बचपन में मेरी कभी वो रीडिंग वाली हैबिट नहीं रही। पेरेंट्स आदत डलाते हैं कि रीड करो नॉवेल्स, बुक्स और वट एवर दे लाइक। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी, पापा ने बहुत सी किताबें ला के दी, कोशिश करी है रीडिंग की हैबिट डलाने की, बट मुझसे कभी हुआ नहीं। बहुत मुश्किल से किसी तरह एनसीईआरटी पढ़ के मैं पास हो जाता था, मेरे लिए वही बहुत था। तो अब जब कभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं तो लैंग्वेज मेरी बहुत कच्ची सी है। दूसरी तरफ जब मैं कवियों को सुनता हूँ, माशाल्लाह वो बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में बहुत कुछ लिख जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं। वहाँ पे मैं थोड़ा कच्चा रह गया। बट ऑफ लेटली आई रियलाइज कि जो उनके अंदर है या जो बाकी सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी वही। तो उसी को साधारण भाषा में कागज़ पे उतारने की एक कोशिश करी और लिखना स्टार्ट किया है। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज, बाय द एंड ऑफ माई परफॉर्मेंस कई लोगों को शायद लगे कि कुछ बहुत मायूसी लिख दी, कुछ बहुत उदासी लिखी है मैंने, तो उस पर थोड़ा क्लैरिटी दूंगा। दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, जब मैं लिख रहा था तो ना ही तो आंखों में कोई आंसू था और ना ही होठों में कोई मुस्कुराहट, ना कोई गमी थी ना कोई खुशी थी, मगर कुछ तो था आँखों चेहरे पे, कुछ तो था, कोई एक इमोशन था। शायद एक सवाल सा था जो मैं खुद से पूछ रहा था और सबसे पूछना चाहता था, और एक इमोशन था जिसको मैं बस क्लासिफाई नहीं कर सकता खुशी या गमी में। तो कैसा होता है ना कि ज़िंदगी में हम हमेशा एक जगह पे होते हैं और एक जगह पे पहुंचना चाहते हैं। जहां हम होते हैं वो हमको अक्सर बहुत कैद सा लगता है, वहाँ पे सांस पूरी नहीं आती, वो बहुत पिंजरे सा लगता है। और जहाँ पहुँचना चाहते हैं हमको वो खुला आसमान सा लगता है, क्योंकि जो इंसान अभी वहाँ पे है हम उसको देख रहे हैं, हमको माशाल्लाह उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है कि उसके पास तो सब कुछ है। तो अब हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाएं। पूरी कोशिश करके सारी शिद्दतों के साथ किसी तरह हम वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि अभी तो और भी बहुत जगहें हैं पहुँचने के लिए, अभी बहुत आसमान है पाने के लिए। तो अभी तक जो मेरा आसमान था जिस पे मैं पहुँच गया, वो वापस से मेरे लिए पिंजरा बन गया और अब मुझे एक दूसरा आसमान चाहिए। तो ये जो पिंजरे से आसमान तक का सफ़र है, पिंजरे से आसमान, आसमान से पिंजरा, ये सफ़र ज़िंदगी भर चलता जाता है और शायद हमारी ज़िंदगी इसी सफ़र में ख़त्म हो जाती है। तो इसी सफ़र पे मैंने कुछ लिखा है, स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। कभी किसी पिंजरे में कैद तोते को देखा है? बस कुछ वैसा सा ही महसूस करता हूँ। बेशक उड़ना चाहता हूँ, खुले आसमान में पंख फैला के बहना भी चाहता हूँ, मगर उड़ने से डरता भी हूँ। जो चील उस आसमान में पंख फैला के उड़ रही है, शिकार तो उसका भी होता है, तो फिर सुकून किसमें है? उस पिंजरे में जिसमें तोता कैद है मगर महफूज है, या उस खुले आसमान में जिसमें चील का शिकार होता है? ये शायद वो खुला आसमान आंखों का भ्रम सा है बस, और वाकई में वो भी एक पिंजरा ही तो है। बेशक आंखों को खुला आसमान से व्यतीत होता है, मगर उसके भी अपने कुछ दायरे हैं, और वो दायरे सिर्फ चील समझती है, तोता नहीं। तो क्या हूं मैं, तोता या चील? ये शायद सवाल ये है कि क्या बनना चाहता हूं।
क्या खुद को एक पिंजरे से निकाल के दूसरे पिंजरे में कैद करना चाहता हूं, या शायद कोई ऐसी जगह चाहता हूं जिसके कोई दायरे ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो और जो कहीं पे ख़त्म ना हो? क्या है ऐसी कोई जगह जहाँ पे हर एक सांस खुली हो, आज़ादी हो दुनिया की हर एक कैद से? या ये सब बस शायद मन का एक वहम सा है, दिल की एक अवास्तविक ख्वाहिश? क्योंकि शायद ज़िंदगी का मतलब ही पिंजरा है। तो ये छोटा सा मेरी ज़िंदगी के पिंजरे से आसमान तक के सफ़र पे मैंने लिखा था। वेल दैट वाज माय टाइम, थैंक यू।